हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग देखेंगे। थोड़ा गला बैठा है मेरा, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, सुबह सुबह मेरा गला बैठा रहता है। ठीक है, तो पहली बार चैनल पे आए हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से नंबर देख के ही रीडिंग को बुक कराना है। ठीक है, और यस, कॉल नहीं करना है, खाली मैसेज करना है, व्हाट्सअप मैसेज। ठीक है, आपको टीम से कांटेक्ट कर दिया जाएगा, डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी कि कैसे रीडिंग करानी है, क्या करानी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करना, यहाँ पर आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? फोकस कीजिए इन कार्ड्स को देखकर अपने पार्टनर के ऊपर, क्योंकि आपको कार्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पर, मैं सफल कर रही हूँ। तो फोकस करना स्टार्ट कीजिए, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए। यहाँ पर है टर्निंग इन, यहाँ पर है द रिबल, ट्रस्ट, ओके, यहाँ पर है, कैसे कार्ड्स मेरे हाथ से आज गिर रहे हैं, रीबर्थ, एंड यहाँ पर है टोटैलिटी, यहाँ पर है कॉन्शियसनेस, यहाँ पर है गोइंग विद द फ्लो, यहाँ पर है ऑर्डिनरीनेस, ओके, यहाँ पर है स्लोइंग डाउन। एक कार्ड और ले लेते हैं, तो यहाँ पर है लेजीनेस, एंड बॉटम ऑफ डेक प्लेफुलनेस। आपके पार्टनर की एनर्जी, इसमें प्लेयर की एनर्जी दिख रही है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, पहले कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी दिख रही है, आपके पार्टनर ना प्लेयर की एनर्जी में रहे हैं, यानी कि आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर ये सीरियस नहीं रहे हैं। ठीक है, पहले मैं जोडिक साइन की बात करूं तो गाइस, सारे ही जोडिक साइन अवेलेबल है यहाँ पर, सारे ही जोडिक साइन प्रेजेंट है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, वैसे ऑल जोडिक साइन है, क्लैरिफाई करेंगे और भी जोडिक साइन निकलेंगे। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा जोडिक साइंस को लेकर। 4 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मूलांक, भाग्यांक आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, तो यस, ये मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ रिश्ते को लेकर ना इनके दिमाग में पहले से ही था कि मैं इस रिश्ते में, मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए इस रिश्ते से, बस ये आपके साथ टाइम पास कर रहे थे या फिर अपना मतलब पूरा कर रहे थे। चाहे वो मतलब कैसे भी हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, फिजिकली नीड हो, या फिर सपोर्ट हो, कैसे भी हो, ये आपसे बस अपना मतलब निकाल रहे थे। ठीक है, आपने तो दिल से प्यार किया है, वो तो है, आपने तो पूरे डेडिकेशन के साथ किए, इनको प्यार दिया है, आप तो इनके लिए कुछ भी करने को तैयार थे, आपने मतलब बहुत कुछ किया इस रिश्ते में इनके लिए। बट ये सीरियस नहीं थे। ठीक है, जब तक ये आपके साथ थे, कैजुअली लिया इन्होंने, तभी तो आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना, तभी तो आपके बारे में इतना नहीं सोचना, और कहीं और अट्रैक्ट हो जाना, किसी और से बात कर लेना। अगर एक सीरियस रिलेशनशिप होता या इतना सीरियस होते ये आपके लिए, तो कभी ऐसा नहीं करते। यानी कि किसी और से बात करते रहना या फिर झूठ बोलना, आपको समझ रहे हो, करते ऐसा नहीं करते ना, दिल नहीं दुखाते ना बेसिकली, पर दुखाया है क्योंकि यहाँ पर ये सीरियस ही नहीं थे। मैं ऐसा देख रही हूँ यहाँ पर कहीं ना कहीं, लेकिन आपका ट्रस्ट तो ब्रेक किया है, ट्रस्ट तोड़ा है। मे बी अब आपको इतना ट्रस्ट ना हो इनके ऊपर। ठीक है, बट एक बात तो है कि
कुछ भी हो, आपको अपने दिल से नहीं निकाल पाए हैं या फिर दिमाग से नहीं निकाल पाए हैं। मतलब आप इस कदर इनके ऊपर छा गए हो ना कि हर समय आपके ही थॉट्स आते हैं, और ऐसा इनके साथ पहली बार हो रहा है, क्योंकि कनेक्शन और रिलेशनशिप में ये पहले भी रहे हैं, राइट? बट या फिर अभी भी हैं, पर जो, क्योंकि आपने इतना किया था, पूरे दिल से इनसे प्यार किया था ना, या सपोर्ट किया था पूरे दिल से, आप डेडिकेशन के साथ इनके साथ इन्वॉल्व थे, इस रिश्ते में इन्वॉल्व थे, तो मतलब नहीं भुला पा रहे हैं। अब जो भी है, एक दिल इनका जानता है कि भले ही ये झूठे हों, भले ये इन्होंने गलत किया हो, भले ये आपके साथ सीरियस नहीं रहे हो, बट आप सीरियस थे इनके साथ, राइट? तो ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर कि आपकी वही सीरियसनेस, आपका वही प्यार इनको याद आ रहा है, ठीक है? वही एनर्जी दिख रही है यहाँ पर कि कुछ भी कर ले, आप बार बार दिमाग में, दिल में चल रहे हो, थॉट्स आपके बार बार इनके दिमाग में आ रहे हैं। भले ही आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हो, भले ही ये सोच रहे हो कि मुझे याद नहीं करना है भाई उसे, मैं क्यों सोच रहा हूं उसको लेकर, या क्यों सोच रही हूं, पर फिर भी यहाँ पर दिख रहा है ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है? हाँ, अभी कुछ कर भी नहीं रहे, क्योंकि स्लोइंग डाउन, गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है। ऐसा कुछ करते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे, जैसे कि एक्शन लेना या आपको किसी तरीके से अप्रोच करना, मे बी कुछ भी हो, इग्नोर ही कर रहे हैं, या फिर क्योंकि कहीं ना कहीं एटीट्यूड, कहीं ना कहीं ईगो इनका आज भी बरकरार ही दिख रहा है, ठीक है? हालांकि इनका दिल जानता है, ठीक है, कि इनकी सोल जानती है कि आप एक अच्छे इंसान हो, आपने बहुत कुछ किया इस रिश्ते में, भले ये सीरियस ना रहे हो, बट आपने तो बहुत कुछ दिया है, राइट? क्योंकि यहाँ पर कॉन्शियसनेस का कार्ड है, आप देखोगे तो मतलब अब ये चाहें ना चाहें, सोचे ना सोचे, पर आपके थॉट्स बार बार इनके दिमाग में चलते हैं, आप क्लिक करते रहते हो, ठीक है? अगर ये भुलाने की भी कोशिश करें, ये सोचें कि नहीं यार मुझे नहीं सोचना उसको के बारे में, या मैं नहीं सोचूंगा, नहीं सोचूंगी, पर नहीं हो पाता है। अपने हाथ में थोड़ी है। थॉट्स अगर आते हैं, किसी को कुछ भी थॉट्स आते हैं, भले हम सोचें कि नहीं हमें कंट्रोल करना है, हमको नहीं सोचना है उसको लेकर, या माइंड को डाइवर्ट करना है, पर नहीं होता ना। थॉट्स तो आते ही हैं, थॉट्स तो चलते ही हैं, तो वही दिख रहा है आपके पार्टनर के दिमाग में थॉट्स चलते ही हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये खुद को बदलना भी चाहते हैं। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि यार नहीं कर पाया या नहीं कर पाई उसको ना, मैंने नहीं दिया प्यार, मैंने गलत किया। मतलब एक अंदर से ना कोसते हैं, इनकी सोल इनको बार बार कोसती है कि तूने गलत किया, तूने गलत किया, तूने गलत किया, तूने इस रिश्ते में वो हमेशा सही रही है या सही रहा है, तूने गलत किया है। तो ये इनके बार बार दिमाग में या दिल में चलता रहता है। इनकी सोल ना इनको हर समय एहसास दिलाती कि तुम गलत थे। तो कहीं ना कहीं अब इतना एहसास है तो देखो नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर ईगो भी है, नहीं एक्शन ले रहे, लेजीनेस, स्लोइंग डाउन, गोइंग विद द फ्लो, तो यही दिखा रहा है कि अभी किसी तरीके का एक्शन नहीं मिला है आपको, या कोई एक्शन नहीं ले रहेंगे, ठीक है? लेजीनेस का कार्ड से दिख रहा है, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है, कंफ्यूज्ड माइंडसेट दिख रहा है। मतलब इनको एक पल लग रहा है कि आप सही हो, आपका प्यार सही है, आपकी तरफ आना चाहिए, और दूसरे पल लग रहा है नहीं भाई मैं क्यों सोच रहा हूँ उसके बारे में, या क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में, नहीं है मुझे नहीं रखना वो कोई भी रिलेशन, मुझे नहीं रखना उसके साथ कोई भी रिश्ता, ऐसा माइंड में चल रहा है, ठीक है? बट जो ये बधे हुए से, फंसे हुए से ना, कहीं पर द रिबेल के कार्ड से तो दिख रहा है कि जहां पर ये फंसे हुए हैं, पर याद आपको करते हैं, ठीक है? खुद को फंसा हुआ तो महसूस करते हैं कि मैं आज कहीं ना कहीं गलत करके फंस गया हूं। मतलब बात करने की इच्छा है, या कभी होता है ना कि अगर एक एक बार आपको देखने की इच्छा हो, बट फंस गए हैं अपनी ही करनी में, अपनी ही जोन में फंसे हुए से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो ये एनर्जी है कि कहीं ना कहीं टोटलिटी का कार्ड है। हाँ, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, आपको आपकी वैल्यू नहीं करी, सेम दर्जा नहीं दिया आपको। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक करना है, सेम दर्जा देना है, खुद को बदलना है, और बदलेंगे आज नहीं तो कल। इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए भी दिख रहा है, ठीक है? अब क्लैरिफाई भी करते हैं कार्ड्स को, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बदलेंगे, खुद को बदलेंगे, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि
समझेंगे, आपको समझेंगे, आपके प्यार को देखो समझते तो आज भी हैं, बट बदलेंगे। भले ही आप अब इनको मौका दो ना दो वो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता अब ये बदले ना बदले, मैं बहुत देख चुकी या देख चुका। भले ही आपको फर्क नहीं पड़ता, पर ये खुद को यस बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो क्लैरिफाई भी करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना, अब ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी होने लगे हैं धीरे धीरे धीरे। पहले इतने स्पिरिचुअल नहीं थे, यानी कि यस ऊपर वाले से कनेक्ट करना, प्रे वगैरह करना, मतलब थोड़ा सा स्पिरिचुअल दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर आप देखोगे टर्निंग इन का कार्ड, तो ये कार्ड देखो क्या दिखा रहा है आपको। ये कार्ड, यह कार्ड आपको दिख रहा है राइट, टर्निंग इनका। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, काफी नेगेटिव लोग हैं जो इनको ना, जहां पर जिनकी बात सुनकर होता है ना, गलत लोग हमेशा ऐसा लगता है सही है, गलत रास्ता हमेशा लगता है सही है, क्योंकि वो इजी होता है, ठीक है। जो गलत रास्ते में इंसान होता है ना, उसको लगता है कि ये बहुत अच्छा है, इजीली सब कुछ मिल रहा है, राइट, इजीली हर चीज मिल रही है, मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। पर जो एक गलत रास्ता होता है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, शॉर्ट टर्म के लिए तो होता है, पर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो नहीं होता है। वो फंसाता जरूर है, गलत रास्ता कभी ना कभी कहीं ना कहीं फंसाता जरूर है, और जो सही रास्ता होता है वो हमेशा के लिए चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनको इन्फ्लुएंस भी करते हैं। आप खुद देखो, अगर आपको कैमरे में दिख रहा है, आप देख रहे हो फेस दिख रहा है, कुछ लोगों का यहाँ पर फेस दिख रहा है, कुछ लोग यहाँ पर दिख रहे हैं पीछे पीछे से, देख रहे हो। तो ये ऐसे लोग हैं जो इनको, अगर ये सही रास्ते में चलने की कोशिश भी करते हैं या चलते हैं ना, चलने नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये मेडिटेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, या हाँ थोड़ा सा स्पिरिचुअल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब जब ये स्पिरिचुअल है तभी इनको जब ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ठीक है, डिवाइन से, यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, तो चीजें इनको थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है कि भाई मैंने गलत किया। जो इंसान बिल्कुल अपनी गलती को रियलाइज नहीं करता था या नहीं करती थी, जिसको बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता था अपनी गलती से, मतलब जो भी इन्होंने आपके साथ किया है उन सब चीजों से, पर आज कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर, थॉट्स तो आ रहे हैं ना। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, रो रहे हैं, धो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर बस इतना दिख रहा है कि थॉट्स जरूर आ रहे हैं, दिमाग में ये चीजें जरूर चल रही है कि यार मैंने गलत किया था उसके साथ, जो मुझसे हुआ है वो गलत हुआ है, इस रिश्ते में ना मैं गलत रहा हूं या गलत रही हूं, मैंने बहुत पेन दिया है। मतलब ऐसा महसूस करना, फील करना, वो ही अपने में ही बड़ी बात है कि चलो ये इनको एहसास तो है, राइट। यूनिवर्सिटी एंड एंजल्स यहाँ पर ये थॉट्स तो आए, अब थॉट्स आए हैं और सोच रहे हैं, तो आगे चल के पॉजिटिविटी ही होगी, ठीक है। अगर जब थॉट्स आए, क्योंकि थॉट्स ही नहीं आते थे, मतलब अपनी गलती दिखाई नहीं देती थी, तो फिर वो है कि आज जब दिखाई दे रही है तो बदलेंगे भी, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा वेट करो। आप कहोगे कि दी मैं बहुत लंबे समय से वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कितना वेट और करूं। अब देखो चीजें होने में थोड़ा टाइम तो लगता है, अब आप कहोगे कि बिगड़ने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बिगड़ तो ऐसे जाती हैं चीजें, बिगड़ने में कोई समय नहीं लगता, पर सही होने में हाँ समय जरूर लगता है, ठीक है। टर्निंग इन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, टर्निंग इन का कार्ड क्यों है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं जो अब इस रिश्ते में कभी नहीं हुआ, जैसे ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, आपके को लेकर सीरियस नहीं थे, बस आपसे आपको यूज ही कर रहे थे, या फिर कह सकते हैं कि आपसे बस ले रहे थे अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को, हर चीज ना ऐसा दिख रहा है कि आपसे ले रहे थे, बट अब इक्वल गिव एंड टेक करना है। अब आपके साथ इस रिश्ते में इक्वालिटी करनी है, इक्वालिटी देनी है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत हार्टलेस सा महसूस कर रहे हैं, केज लाइक सा फील कर रहे हैं, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं बंध गया हूं, फंस सा गया हूं, ठीक है, या फंसी गई हूं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि ऐसे लोगों की बातों में आकर जिनकी वजह से ये आज आपको दूर कर दिए हैं, उन्हीं की बातों में आके ना आज ये कहीं ना कहीं खुद को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। अगर ये आपके लिए कुछ फील भी कर रहे हैं या फिर कुछ चीजें सही भी करना चाहते हैं, तो वही है ना, अब जो गलत इंसान जिसने गलत ही किया हो, अब वो ठीक करने की कोशिश भी करे या ठीक करने के बारे में सोचे भी, तो उस पर ट्रस्ट करना इजी नहीं होता है, ठीक है। आप देख रहे हो ये कार्ड आपको दिख रहा है राइट, कैमरे में 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिख रहा है ना। क्या दिखा रहा है ये, कि ये लड़की
चाहे मेल हो फीमेल हो आपके पार्टनर, मतलब कैसे घुट घुट कर जी रही है, कैसे घुट घुट कर सो रही है, आप देख रहे हो, मतलब फैल कर भी नहीं सो पा रही है। अब फैल कर कौन सोता है? जिसकी मतलब सुकून होता है, जहां पर मतलब जिसको पीस ऑफ माइंड होता है, पर यहाँ पर सुकून ही नहीं है। अपने को इतना बधा हुआ सा, फंसा हुआ सा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, या कर रही हैं आपके पार्टनर। आप देखो, हार्टलेस, दिल भी निकला हुआ है, कोई समझने वाला नहीं है। दिल निकला है यानी कि ऐसा लग रहा है कि कोई इनको समझने वाला नहीं है, कोई इनको अंडरस्टैंड करने वाला नहीं है, किसी के साथ वो कंपैटिबिलिटी नहीं फील होती जैसा कंपैटिबिलिटी इनको आपके साथ फील होती है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है कहीं ना कहीं यहाँ पर। 2 ऑफ कप्स का कार्ड, यस, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है गाइस, ठीक है। एक सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिस वजह से ठीक है चीजें हुई हैं, पर वो होनी भी थी। देखो, कुछ चीजें होती हैं जो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये भी एनर्जी मैं देख रही हूँ पास्ट लाइफ में। हो सकता है पिछले जन्म में कुछ ऐसी चीजें आपने इनके साथ की या किसी और के साथ की। बेसिकली कर्मा होता है, बैलेंस होता है, तो बस वही बैलेंस हो रहा है, ठीक है। अगर आप के साथ कुछ गलत हो रहा है या इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, तो पास्ट लाइफ की वजह से कहीं ना कहीं वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट ठीक हो जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब बैलेंस हो जाएगा कर्मा, कर्मा तो मिलना है, जब वो बैलेंस हो जाएगा तो अपने आप इनको आपके लिए फील भी होगा, इनको आपके लिए मतलब सोचेंगे भी, और इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, ठीक है। इमोशनल तो हो रहे हैं, देखो प्यार इनके मन में भी दिखाई दे रहा है। हाँ, जैसा प्यार एक टाइम पर आपके मन में था, या स्टिल अभी भी हो सकता है आपके मन में बहुत सारी फीलिंग्स है इनको लेकर, या प्यार है आप में से कुछ लोगों को के मन में अपने पार्टनर के लिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आज इनके दिल में भी आपके लिए इमोशंस है। भले ही नहीं दिखा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं मिल रहा है, नहीं प्रिटेंड कर रहे हैं, आपको लग रहा है बहुत खुश हैं, सब कुछ अच्छा है, भले कुछ भी हो, दिल में प्यार तो दिख रहा है। दिल तो नहीं देखा ना आपने चीर कर, तो यस प्यार है। और आपको कब एहसास होगा इस प्यार का? जब तक ये दिखाएंगे नहीं, आपको फील नहीं कराएंगे, आपको कैसे पता चलेगा यार ये मुझसे प्यार करता है या करती है, राइट। तो दिखाएंगे भी, जताएंगे भी, बताएंगे भी, टाइम लगेगा, पर आपको दिखाएंगे अपने प्यार को, अपने इमोशंस ना करेंगे आप में ना इन्वेस्ट करेंगे। अब आपको इक्वल गिव एंड टेक करेंगे इस रिश्ते में आने वाले समय में। मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, इन फ्यूचर की बात कर रही हूँ। आने वाले समय में आपको इनकी तरफ से वो रिस्पेक्ट, वो इक्वालिटी, वो अफेक्शन, वो कनेक्शन, वो केयरिंग कनेक्शन सब देखने को मिलेगा आने वाले समय में, ठीक है। क्लेम जरूर कीजिएगा गाइस एनर्जीज को। द रिबल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द रिबल का कार्ड क्यों है, क्लेरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि द रिबल के कार्ड से देखो कहीं ना कहीं अपनी ही चीजों में ये फंसे हैं। खुद गलती तो इन्होंने खुद की, क्योंकि ऐसा दिख रहा है 7 ऑफ कप्स के कार्ड से कि हाँ, ऑप्शन की बहुत कंफ्यूज रहे ये, और बहुत बहुत कनेक्शंस ट्राई किए, आपके होते होते भी ये बात करते थे। आपने देखा होगा कि आपको चीट कर रहे हैं किसी और के लिए, या और बहुत सारे मल्टीपल भी कनेक्शन रहे हों, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। पर कहीं ना कहीं यही सब चीजों की वजह से ना आज ये खुद ही फंस गए हैं। वही है ना, इंसान अगर जब कुछ गलत करता है किसी के साथ, कोई एक गलत करे तो उसको लौट कर पलट कर 4 गलत मिलते हैं, ठीक है। तो वही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हाँ गलत हो रहा है, गलतियों में फंसे हुए से दिखाई दे रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ एक होना चाहते हैं, रिश्ते को सुधारना चाहते हैं और ग्रोथ चाहते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि बैलेंस करना है, जस्टिस देना चाहते हैं। बहुत गलत किया आपके साथ रिश्ते में ना, इन्होंने बहुत गलत किया है, पर अब सही करना है, ठीक है। इस रिश्ते को सही करना है, इक्वल गिव एंड टेक करना है, और कहीं ना कहीं आपको जस्टिस देना है। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि मैं मजबूर हूं, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, क्योंकि देखो अभी ये कंफ्यूज्ड भी है, स्टिल कंफ्यूज्ड है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, जो ये कर रहे हैं वो सही है नहीं है, ये जो करने जा रहे हैं वो सही है नहीं है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि हाँ, नहीं किया आपके साथ, वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, आपके साथ बहुत अनजस्टिस हुआ है, पर थोड़ा सा ठहर जाओ, जस्टिस भी होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि यस जस्टिस होगा इस रिश्ते में। आप जो भी चाहते हो, जैसा भी चाहते हो, आप इंसाफ चाहते हो ना, मिलेगा आपको इंसाफ। आप चाहते हो ना
कि सब ठीक हो जाए, या जो भी हो, जैसा भी किसी को, अगर थर्ड पार्टी को आप जस्टिस मतलब हो, अगर कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व है, उसके साथ कुछ गलत हो, उसको सबक मिले, तो वो भी होगा। जो जैसा आप चाहते हो, या आपके, ओ सॉरी कैमरा हिल गया, जो जैसा आप चाहते हो अपने पार्टनर से रिलेटेड, वो सब आपको अब इस रिश्ते में मिलने वाला है। ठीक है, आने वाले समय में, ये मैं आपको बता दूं, ये क्लियर कर दूं कि इतनी जल्दी नहीं, पर हाँ आने वाले समय में जरूर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, ट्रस्ट का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं आज आपका जब ट्रस्ट ब्रेक किया है, आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनको रिग्रेट महसूस हो रहा है कि यार गलत ही करा ट्रस्ट तोड़ के, क्योंकि आप तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे पट्टी बांध कर इतना ज्यादा इन पे भरोसा करते थे, मतलब आप इन पे बहुत ट्रस्ट करते थे। ठीक है, पर हाँ ये ट्रस्ट के लायक नहीं है। कहीं ना कहीं ये एनर्जी दिख रही है, इन्होंने कभी आपको नहीं समझा, आपके प्यार को नहीं समझा, आपको नहीं किया, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आज रिग्रेट महसूस कर रहे हैं कि मैंने गलत किया है। ठीक है, हालांकि कुछ हो ना हो, अंदर ही अंदर से मैंने कहा ना, ये फील कर रहे हैं, आपका दिल दुखाया, ये फील कर रहे हैं। आज इनके पास, जैसे मैंने बोला कि मल्टीपल ऑप्शंस रहे हैं, मे बी आज भी है, पर आज इनको अच्छा नहीं लग रहा है, और ये मल्टीपल ऑप्शंस इनको चाहिए भी नहीं। इनको पता नहीं, कहीं ना कहीं आप बहुत याद आते हो, कहीं ना कहीं आपका प्यार याद आता है। अगेन 2 ऑफ कप्स, क्यों होता है ऐसा, क्यों बार बार ये आपको याद करते हैं, क्यों आपको भुला नहीं पा रहे हैं। मे बी आपसे पहले भी इनके रिश्ते रहे हों, कनेक्शंस रहे हों, या आपके बाद भी रहे हों, सबको इजीली भुला दिया इन्होंने, या इजीली निकल गए, मूव ऑन कर गए, पर आपसे क्यों नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं, चल रहा है ना दिमाग में। तो क्योंकि यहाँ पर आपको बॉटम से अगेन 2 ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है, राइट। ये कार्ड देखो, क्योंकि आप दोनों का एक सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अब सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो कैसे भुला पाएंगे आपको, राइट, नहीं भुला सकते। तो कहीं ना कहीं द हेरोफेंट का कार्ड है, एक मतलब बार बार ना यूनिवर्स इनको आपकी तरफ पुश करना, बार बार यूनिवर्स का इनको रियलाइज कराना कि ये जो कर रहे हैं आपके साथ वो सही नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, बार बार आपके बारे में इनको थॉट्स में आना, तो वो दिखाई दे रहा है द हेरोफेंट के कार्ड से। कहीं ना कहीं अपनी गलती अंदर ही अंदर से तो सोच रहे हैं, भले ही आपको नहीं बोला, सॉरी नहीं बोला, एक्सेप्ट नहीं कर रही अपनी गलतियों को, बट अंदर ही अंदर से रियलाइज करते हुए यस डेफिनेटली आपके पार्टनर दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर रिवर्ट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर रिवर्ट का कार्ड क्यों है, ओके यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, देखो एक से ज्यादा भी दिख रहे हैं, अगर आप देखोगे क्रॉस 1 2 3, ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा हो सकते हैं, या कोई एक ऐसा इंसान, उसके पीछे कुछ लोग ऐसे जो मतलब नहीं चाह रहे हैं, अभी भी नहीं चाह रहे हैं ये बदले, ये सुधरे, मतलब हाँ कुछ फायदा हो रहा है, या ये आपकी तरफ अप्रोच करें, आपकी तरफ आए, कुछ ऐसे लोग जो इनको लेकर, आपको लेकर सही सोचते नहीं है, सही थॉट प्रोसेस नहीं है। तो ऐसे लोगों की एनर्जी दिख रही है जो मतलब कहीं ना कहीं हाँ नेगेटिव माइंडसेट में है, नेगेटिव सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते को इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर यस इनको समझ आ रहा है कि ये जो भी कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ मिलकर, या फिर वो लोगों की इंटेंशंस इनके लिए, इनको लेकर ठीक नहीं है, आप दोनों के रिश्ते को लेकर ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा ये कहीं ना कहीं इंट्यूटिव हो रहे हैं, इंट्यूशन आ रही है, समझ आ रहा है। अब क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने देखा था बॉटम से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल ये होने लगे। मैं ऐसा नहीं कहूंगी बहुत स्पिरिचुअल होने लगे हैं, बहुत समझदार होने लगे, नहीं, बट हाँ कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये, मतलब स्पिरिचुअलिटी ना इनको अट्रैक्ट कर रही है अपने तरफ। ठीक है, डिवाइन चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि ये स्पिरिचुअल बने, ये समझदार बने और सही गलत को पहचाने, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका रिश्ता इम्पैक्ट हो रहा है इनकी वजह से, या इनकी ना समझी की वजह से, या ऐसे लोगों की वजह से इम्पैक्ट कर रहा है। तो यूनिवर्स नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ भी गलत हो। ठीक है, इसीलिए यहां पर बॉटम से है द फूल एंड द व्हील। तो द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी बता रहा है कि यस इनको बहुत जल्दी रियलाइज होने वाला है, ऐसे लोग समझ में आने वाले हैं जो लोग इनको अपने लगते हैं, जिन लोगों की कंपनी इनको पसंद है, जिन लोगों का ना इनको रवैया नहीं पता कि वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, उन लोगों की उनकी नेगेटिविटी बेसिकली अब इनको समझ में आने वाली है। इसीलिए उन लोगों से ये धीरे धीरे कटेंगे,
अभी नहीं कट रहे हैं, अभी तो मतलब इंट्यूशन सी आने लगी है, अभी तो थोड़ा थोड़ा इनको फील होने लगा है कि यार कुछ तो मतलब है नहीं, ये लोग सही नहीं है, या फिर उनकी चीजें ना पकड़ी जा रही है इनके सामने। जैसे कि अगर वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, गलत इंटेंशन रख रहे हैं आपको लेकर, इनको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, तो समझ आ रहा है। तो बेसिकली बहुत जल्दी इनको रियलाइज होगा। जब रियलाइज होगा, जब समझ आएगा कि भाई आप सही हो, ऐसे लोग सही नहीं है, और जो ये कर रहे हैं ये भी सही नहीं है, तो डेफिनेटली इनको लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हारमनी, आपके साथ सक्सेस चाहिए होगी, क्योंकि सन का कार्ड है। और बहुत जल्दी द सन, द फूल और यहाँ पर द व्हील, आप देख रहे हो आपके सामने कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, बहुत जल्दी कनेक्शन आप दोनों का सुधरने वाला है, बहुत जल्दी इनको समझ आने वाला है, और यस एक पॉजिटिविटी आने वाली है इस रिश्ते में। जो अभी तक नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी रही है, भले किसी की वजह से, इनकी वजह से, या कैसे भी हो, पर नेगेटिव तो रहा है ना कनेक्शन, नेगेटिविटी तो रही है ना। अब पॉजिटिविटी आते हुए मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। टोटैलिटी का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है द व्हील अगेन। तो हाँ, इस रिश्ते में आपको अब इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। इस रिश्ते में जो आपको नहीं मिला, आप देख रहे हो द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है और टोटैलिटी का कार्ड है, यानी कि जो रिस्पेक्ट आपको नहीं मिली, जो सम्मान आपको नहीं मिला, जो इस रिश्ते में केयर आपको नहीं मिली, 10 लोगों के सामने इज्जत आपको नहीं मिली, जो भी है, अब सब कुछ आपको इस रिश्ते में मिलेगा। और कौन कराएगा? यूनिवर्स। कौन कराएंगे? आपके पार्टनर को सुधारेंगे, और यही आपके साथ अब सब चीजें सही करेंगे, ठीक है। बॉटम से है द 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, आप खुद देख रहे हो कार्ड्स, राइट, आपको दिख रहे हैं कार्ड्स कैमरे में, यस। तो यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, आज पछता रहे हैं आप, देखो कार्ड को, पछताते हुए दिखाई दे रहे, नहीं दे रहे हैं आपके पार्टनर। सन नीचे करके क्या इंसान करता है? कोई मेडिटेट तो कर नहीं रहे, नीचे बैठे हैं, लॉक किया गया है, आइसोलेशन वाली एनर्जी में ये जल्दी से जाने वाले हैं। और ऐसा दिख रहा है कि भारी रिग्रेशन होगा, हल्का हल्का, जैसे मैंने अभी तक आपको रीडिंग में बताया है, अंदर से सोल तो फील कर ही रही है, बट एक इतना बड़ा पछतावा होगा, इतना बड़ा पछतावा होने वाला है ना इनको, जब रियलिटी निकल कर आएगी किसी इंसान की, किसी थर्ड पर्सन की, या कुछ लोगों की, या अपनी गलतियों की, तब रियलाइजेशन इनको डेफिनेटली होगा। इनको तब लगेगा कि मैंने क्या खो दिया, मैंने किसको खो दिया, जिसने मुझे बहुत प्यार दिया, जिसने मेरा सम्मान किया, जिसने हर चीज की मेरे लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, इस रिश्ते के लिए, मैंने उसका ही दिल दुखा दिया। तो द लवर्स का कार्ड है, तो आप खुद ही देखो कि प्यार इनके लिए, इनके दिल में है नहीं है। द लवर्स का कार्ड पास्ट लाइफ कनेक्शन को बता रहा है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन को बता रहा है। तो यस, डेफिनेटली प्यार है, अफेक्शन है, कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इनके मन में आपके लिए, तो वो दिख रहा है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों है, यहाँ पर से क्लैरिफाई करते हुए जाते हैं कार्ड्स को इस लाइन से, ठीक है। प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स, ओके 3 कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं, पर लेंगे एक ही, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं यस हो सकता है कि आपके साथ ये मटेरियलिस्टिक वे में जुड़ रहे थे, या तो हो सकता है इनको पैसों का, फाइनेंसिस से रिलेटेड इनको प्रॉफिट हो रहा था, कुछ ना कुछ फायदा हो रहा था, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि हाँ, पैसों को लेकर या फाइनेंसिस को लेकर, या फिर कहीं और चले गए, हो सकता है कहीं और से फायदा हो रहा था पैसों का, ठीक है, किसी और के पास चले गए थे। बेसिकली कनेक्शन में ये सीरियस नहीं थे, ठीक है, बस अपने मतलब के लिए आपसे जुड़े हुए थे। बट यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से दिख रहा है कि कंफ्यूज्ड है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, इन्होंने क्या किया, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आज ये कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कि क्या करें क्या नहीं करें, बहुत चीजें दिल में दिमाग में चल रही है, लड़ाई दिख रही है, दिल दिमाग में ही लड़ाई दिख रही है। आप देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, अगर आपको कार्ड अच्छे से दिखाई दे रहा है, राइट, तो अपने से ही लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं एक फिर भी एक इंतजार सा है कि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिल जाए, या आप किसी तरीके से एक्शन ले लो। आपकी तरफ से इंतजार, वेट करते हुए भी मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेजीनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, तो यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस। तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अपनी फीलिंग्स को हालांकि हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, एक लेजीनेस दिख रहा है, कुछ किसी तरीके से एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूज्ड हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं अभी क्या ये एक्शन लेंगे। पर आप याद जरूर आते हो, आपके थॉट्स जरूर आते हैं, आपका साथ जरूर आता है, आप जिस तरीके से इनको ट्रीट करते थे ना, वो सब याद आता है। प्यार इनको बेसिकली, हाँ, आपका बहुत याद आता है, बहुत ज्यादा। गिर गया, देख लो 10 ऑफ कप्स का कार्ड खुद ही पॉप आउट हो गया है। तो हाँ, वो रीयूनियन करने की इच्छा अंदर से कहीं ना कहीं तो हो रही है, ठीक है, भले ही वो इच्छा को ये दबा रहे हो या छुपा रहे हो,
मतलब है, इच्छा है रियूनियन करने की। स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द मून। तो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, कैसे करें, क्योंकि द मून का कार्ड दिख रहा है कि बहुत ज्यादा इल्यूजन में है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब से भी रहते हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रेस सा भी होता है। मतलब हाँ, मतलब इनको ना बहुत ज्यादा मूड स्विंग से भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली कभी मन करता है आपसे बात करने का, कभी मन नहीं करता, कभी कंफ्यूज्ड वाली पर्सनालिटी फिलहाल आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। एक कभी इच्छा होती है कि बात करें, रियूनियन हो जाए, न्यू बिगनिंग हो, कभी होती है कि नहीं यार जो है सही है, जैसा चल रहा है सही है, अपने आप रहता है, मतलब समझ रहे हो। तो बहुत सारे थॉट्स, मल्टीपल थॉट्स इनके माइंड में चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बर्डन, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है आपके पार्टनर के सर पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की बर्डन है, क्योंकि ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। चाहते बहुत कुछ है इस कनेक्शन में करना, देना। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, हाँ, इन बहुत ज्यादा आपको लेकर इमोशनल होते हैं, फीलिंग्स इनकी बहुत हाई है, छुपा रहे हैं, स्टॉक भी करते हैं आपको, ठीक है। पर वही है कि इनको ऐसा लगता है यार कहीं मैं फिर से बात करूंगा तो कुछ कहेगी या कहेगा, कहीं फिर लड़ाई होगी, या कहीं अवॉइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं सिचुएशंस को। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, क्योंकि अभी बर्डन इतना है कि कैसे आपको कहें, क्या आपको कहें, कैसे बताएं, क्या करें क्या नहीं करें, बहुत टोटली कंफ्यूजन वाली एनर्जी। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द टावर, देख रहे हो। तो अभी जो सेपरेशन चल रहा है या दिक्कतें चल रही है आप दोनों के कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, किसी तरीके का एफर्ट्स करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, अभी नहीं करेंगे। क्योंकि अभी मैंने पहले ही आपको रीडिंग में बताती हुई आ रही हूँ कि अभी इनको खुद ही क्लैरिटी नहीं है, खुद ही समझ नहीं आ रहा है, या कैसे चीजों को डील करना है, सुलझाना है, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। बट अपने अंदर हिम्मत लाएंगे, करेंगे। आज नहीं कर रहे हैं तो कल जरूर करेंगे, पर करेंगे तो सही, इस रिश्ते में एफर्ट्स जरूर करेंगे, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए आने वाले समय में। अभी तो ऐसे ही चल रहा है, अभी कुछ नहीं करेंगे जब तक रियलाइजेशन नहीं होगा, पर हाँ थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ है। आने वाले समय में बहुत ज्यादा रियलाइजेशन होगा, तो सब कुछ करेंगे, ठीक है। कॉन्शियसनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर कॉन्शियसनेस का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द चैरियट। तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है कि हाँ, दिल दिमाग बस आप ही में लगा पड़ा है भाई इनका। कितनी कोशिश करते हैं इग्नोर करने की, कितनी कोशिश करते हैं ना सोचें ना कुछ करें, पर दिल दिमाग आप में ही स्टक है। बहुत पैशनेट होते हैं आपको लेकर, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं बस आपके ही थॉट्स चल रहे होते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए ना करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। आने वाले समय में आपको पता है स्ट्रांग भी देख रहे हैं ये, आने वाले समय में करेंगे इस रिश्ते के लिए जितना हो सकता है, जितने एफर्ट से डाल सकते हैं ये डालेंगे, ठीक है। 6 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, यहाँ पर 10 नंबर, 2 नंबर, 18 नंबर, 16 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। 777, हाँ मैंने कहा ना स्पिरिचुअल हो रहे हैं आपके पर्सन। 7 नंबर का कार्ड है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है कहीं ना कहीं। हाँ धीरे धीरे स्पिरिचुअल हो रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी, स्पिरिचुअली अलाइनमेंट होना अभी बाकी है, बट होंगे जरूर, ठीक है। सब अच्छा होगा, पॉजिटिव रहो। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।